जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए 13 टिप्स। कई जंगली जानवर व्यक्ति के लिए खतरनाक या यहाँ तक कि जानलेवा हो सकते हैं। अगर आप आंकड़ों को देखें तो आप डर सकते हैं। शार्क हर साल सिर्फ 6 मौतें करती हैं। उनकी कुख्यात प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। भालू हर साल 10 मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि शेर हर साल 22 लोगों की जान लेते हैं। अब तैयार हो जाइए हाथियों, प्यारे और प्यारे विशालकाय जानवर के बारे में सुनने के लिए, जो हर साल 500 से अधिक लोगों की जान ले लेते हैं। हिप्पोपोटामस भी इसी डरावनी प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। मगरमच्छ शार्क से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। हर साल लगभग 1000 मौतें होती हैं। लेकिन इस श्रेणी में सबसे खतरनाक है सांप, जो हर साल 1 लाख लोगों की जान लेते हैं। किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए हमने 13 तरीके इकट्ठा किए हैं जो आपकी जान बचा सकते हैं यदि आप ऐसी अप्रिय मुठभेड़ का सामना करते हैं। वीडियो देखें, नोट्स बनाएं और याद रखें कि हमें लाइक देना न भूलें, आपकी भलाई के बारे में सोचने के लिए। 13 शार्क। अच्छी खबर यह है कि धरती पर मौजूद 150 शार्क प्रजातियों में से केवल 20 ही मनुष्यों पर हमला करती हैं। उनमें से अधिकांश आपको भोजन के रूप में नहीं देखती। बुरी खबर यह है कि अगर शार्क ने आपकी ओर ध्यान दिया तो उससे दूर होना मुश्किल होगा। शार्क को आकर्षित करने से बचने के लिए खून या पेशाब को पानी में न डालें। अगर आप आमने सामने मिलते हैं तो इस शिकार को पीठ न दिखाएं और पैनिक में न भागें। धीरे धीरे चलें। अगर पकड़ लिया गया है तो आंखों और गिल्स पर निशाना बनाएं। ये क्षेत्र सबसे संवेदनशील होते हैं। 12 कंगारू। हाँ, आश्चर्यजनक रूप से कंगारू एक व्यक्ति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि यह तब ही होगा जब आप उसके क्षेत्र में प्रवेश करें और जानवर को खतरा महसूस हो। संघर्ष से बचने के लिए निम्नलिखित करें। खांसी करें। आपकी खांसी छोटी और शांत होनी चाहिए। कंगारू इसे बीमारी का संकेत मान सकता है और हमला नहीं करेगा। धीरे धीरे पीछे हटें। इस तरह आप छोटे और कम खतरनाक लगेंगे। मुंह मोड़े और न भागें। इससे जानवर को उत्तेजना मिलेगी। कंगारू उत्कृष्ट कूदने वाले होते हैं और कुछ ही क्षणों में आपको पकड़ लेंगे। 11 शेर। अगर आपने शेर का सामना किया है तो आंखों से संपर्क बनाए रखें। पीठ न मोड़े और आंखें हटा न दें। यह शिकारी को हमला करने का समय देगा। बड़ा और डरावना दिखने की कोशिश करें। अपनी बाहों को ऊंचा उठाएं। अगर आप बड़े और धमकी देने वाले लगते हैं तो जानवर मुठभेड़ से बचने की कोशिश करेगा। शेर से एक आवाज में और आत्मविश्वास के साथ बात करें। ऐसे व्यवहार को शिकार के लिए सामान्य नहीं माना जाता। 10 हाथी। हाथी समझदार और काफी दोस्ताना जानवर होते हैं, लेकिन वे लोगों पर हमला कर सकते हैं। यह विशेष रूप से सही है अगर हाथी की मादा अपनी संतान को खतरा महसूस करती है। अगर आप हाथी का सामना करें तो उनके शरीर की भाषा पर ध्यान दें। अगर उनका ट्रंक मुड़ा हुआ है और कान पीछे खींचे गए हैं तो इसका मतलब है कि वे आपको कुचलने वाले हैं। अगर जानवर पास आ रहा है तो दौड़ें नहीं। एक पत्थर या पेड़ जैसी चीज ढूंढें जो आपके और हाथी के बीच एक अवरोध बना सके। 9 गैंडा। गैंडा की दृष्टि खराब होती है, इसलिए उन्हें डराना और हमला करने के लिए उत्तेजित करना आसान होता है। ये जानवर 37 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इन्हें हराना मुश्किल है। गैंडे से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि पेड़ के पीछे छुप जाएं। यह जानवर के लिए एक महत्वपूर्ण अवरोधक होगा। वे झाड़ियों या ऊंची घास के माध्यम से आपका पीछा नहीं करेंगे। 8 हिप्पोपोटामस। ये जानवर प्यारे लग सकते हैं, लेकिन यह छवि बहुत ही भ्रामक है। वे अत्यंत खतरनाक हो सकते हैं। अपने वजन के बावजूद
हिप्पोपोटामस 18.5 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। उन्हें गुस्सा दिलाना आसान है। अगर मौसम गर्म है तो झाड़ियों में न जाएं। गर्मियों में पानी का स्तर कम हो जाता है, इसलिए हिप्पोपोटामस ऊंची घास में छिपते हैं। इन जानवरों को अकेला छोड़ने के लिए एक पेड़, चट्टान या एक ढलान पर चढ़ जाएं और वहां रुकें जब तक कि वे चले न जाएं। 7 बैल आंदोलन पर प्रतिक्रिया करते हैं, लाल रंग या किसी अन्य रंग पर नहीं। इसलिए अगर एक बैल आपकी ओर दौड़ रहा है तो सीधा और स्थिर रहें। अपने पास मौजूद हैट, टी-शर्ट या अन्य कपड़े को चारा बनाएं। जब जानवर आपके पास काफी करीब हो जाए तो चीज को जितना दूर हो सके फेंक दें। बैल उस वस्तु की दिशा बदल देगा और उसका पीछा करेगा। 6 जेलीफिश के डंक से लंबे समय तक दर्द होता है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रभावित जगह पर पेशाब करने से दर्द कम होता है, लेकिन यह एक शहरी मिथक है। जलने के तुरंत बाद उस जगह को नमक पानी से धोएं। शुद्ध पानी स्थिति को और खराब कर देगा। फिर चिमटी या एक स्टिक का उपयोग करके जेलीफिश के बचे हुए हिस्सों को हटा दें। अगर आपके पास एंटीहिस्टामाइन मलहम है तो उसे जलने की जगह पर लगाएं। 5 एलिगेटर या मगरमच्छ, इन जानवरों की जबड़े दुनिया के सबसे मजबूत होते हैं, इसलिए मुक्त होना आसान नहीं होगा। अगर आपने पकड़े गए हैं तो आंखों और गले को मारें, ये क्षेत्र सबसे संवेदनशील होते हैं। अगर शिकारी जमीन पर आपकी ओर आ रहा है तो जितना हो सके शोर मचाएं और जिगजैग में भागें। अगर आप तैराकी कर रहे हैं और एक मगरमच्छ देखें तो छींटे मत करें, चिल्लाएं मत, इससे अनवांटेड ध्यान आकर्षित होगा। जितना हो सके शांत रहें और तैरकर भागें। 4 सांप, अधिकांश सांप न तो खतरनाक होते हैं और न ही विषैले। लोग 80% बाइट्स को इस रेप्टाइल को पकड़ने की कोशिश में प्राप्त करते हैं। अगर आप देखें कि एक सांप आपका पीछा कर रहा है तो अपने पैरों को थपथपाएं, इससे सांप भ्रमित होगा और आपको छोड़ देगा। अगर काट लिया गया है तो जहर को घाव से बाहर निकालने की कोशिश न करें, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। बेहतर है कि घाव को बहते पानी से धोएं, एक टर्निक लगाएं और आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। 3 भालू बहुत ही कम लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन अगर आप गलत जगह पर गलत समय पर हैं तो यह हो सकता है। कुछ व्यवहारिक नियम जानना आवश्यक है। भागे नहीं, अगर आप भागेंगे तो आप शिकार की तरह लगेंगे। भालू 30 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। गिर जाएं और एक गेंद की तरह लुढ़क जाएं। अपने हाथों से अपने गर्दन को ढकें और मृत होने का नाटक करें। इस तरह आप एक खतरे के रूप में नहीं देखे जाएंगे। भालू आपको थोड़ी देर के लिए फेंक सकता है, लेकिन शांत रहें और मृत होने का नाटक करते रहें। ये स्मार्ट जानवर अक्सर शिकार को निगरानी में रखते हैं। 2 गोरिल्ला को जंगल का राजा कहा जाता है और वे अपने परिवार और भूमि की रक्षा करते हैं। अगर आप विनम्र व्यवहार करते हैं तो वे आप पर हमला नहीं करेंगे। बैठ जाएं ताकि आप कम बड़े दिखें और गोरिल्ला के ऊपर न दिखें। धीरे से बात करें और सीधी आंखों के संपर्क से बचें। अगर हमला या संपर्क होता है तो एक गेंद की तरह लुढ़क जाएं। गोरिल्ला आमतौर पर कमजोर और असहाय पर हमला नहीं करते हैं। एक मधुमक्खियाँ अपने छत्ते की रक्षा करती हैं और आपको काट सकती हैं, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ पास से गुजर रहे हों। अंधेरे रंग मधुमक्खियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, इसलिए अगर आप काले रंग की टी-शर्ट पहने हैं तो आपको काटे जाने की संभावना अधिक है। अगर मधुमक्खियों का एक छत्ता या कुछ मधुमक्खियां आपका पीछा कर रही हैं, तो एक अंधेरे स्थान पर छिप जाएं। उचित प्रकाश की कमी की वजह से मधुमक्खियां आपकी दिशा भुला देंगी। हम आशा करते हैं कि आपको कभी गैंडे से भागना न पड़े, मगरमच्छ से तैरना न पड़े या भूखे शेर का सामना न करना पड़े।
लेकिन अब आप जंगल में अपनी सुरक्षा कर सकेंगे।